आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको पैसे मिलेंगे। साथ ही जानेंगे आज के मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसका निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए लागू 17 चुनाव सुधार पूरे देश में लागू होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में यह ऐलान किया। 22 नवंबर को वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा योग्य मतदाताओं से नामांकन के 10 दिन पूर्व तक फॉर्म भरकर जमा करने का आग्रह किया। महागठबंधन बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के चेहरे पर विधानसभा चुनाव में उतरेगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के सभी दलों ने तेजस्वी को एक सुर से मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है। इसके साथ ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो गया है। सीसी ने कहा कि पहले इपिक में देरी की शिकायतें होती थीं, अब 15 दिनों में नई इपिक मिलने की व्यवस्था है। उन्होंने मतदान पर्ची में बूथ एवं पते को बड़े अक्षरों में अंकित करने, बीएलओ के लिए फोटो पहचान पत्र, ईवीएम के बैलेट पेपर में उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर सहित अन्य नई पहल की जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सियासी दलों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई। वहीं दूसरे दिन प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल पदाधिकारियों, सीईओ, पुलिस नोडल ऑफिसर्स एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा हुई। सीईसी ने बताया कि राजनीतिक दलों से हर बूथ पर चुनाव एजेंट बहाल करने और मतदान से पूर्व और समाप्ति तक फॉर्म 17C लेकर जाने तक उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कराने को कहा है। पटना में रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR के तहत अपात्र मतदाताओं के नाम कटे हैं। हालांकि अभी भी वक्त है। यदि वे योग्य हैं तो नामांकन की समाप्ति के 10 दिन पहले तक वे फॉर्म 6 भरें, या अब भी अपात्र मतदाता सूची में हैं तो फॉर्म 7 जमा कर सकते हैं। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर कहा कि इसे पहले भी गणना फॉर्म के साथ स्वीकार किया गया था और आगे भी पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आधार केवल पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में सफल SIR के लिए मतदाताओं को धन्यवाद। अब इसे पूरे देश में कराएंगे। राज्य के 90,712 बूथ स्तर अधिकारियों, बीएलओ ने जिस समर्पण और दक्षता से SIR को अंजाम दिया वह अभूतपूर्व है। मतदाता सूची के शुद्धिकरण से लेकर बूथों की तैयारी तक सब कुछ उच्च स्तर पर हुआ। यह बिहार की प्रशासनिक क्षमता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का मुख्य चुनाव आयुक्त ने भोजपुरी और मैथिली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कहा कि बिहार ने वैशाली से लोकतंत्र दिया है। अब आगामी चुनाव में लागू की जा रही नई पहल न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। सूत्रों की माने तो सोमवार दोपहर बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि चुनाव और उसके चरणों की घोषणा जल्द होगी। राज्य में विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। उसके पहले चुनाव संपन्न होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय DU में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सेंट्रल प्लेसमेंट सेल रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। 8 अक्टूबर को DU स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव का आयोजन होगा। शेयर बाजार में तमाम उतार चढ़ाव के बीच 2025 के पहले 8 महीनों में 1 करोड़ नए निवेशकों ने बाजार में एंट्री ली है। NSE पर कुल रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या अब 12 करोड़ से ज्यादा है। इनकी औसत आयु 33 वर्ष है, जबकि 40% निवेशक 30 साल या इससे कम उम्र के हैं।
यह रोचक है कि जिस वक्त शेयर बाजार सीमित दायरे में कंसोलिडेशन है, उस वक्त युवा निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के कुल 4128 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां राज्य के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय, गृह विभाग 3 और परिवहन आदि विभाग में की जाएंगी। सभी प्रकार के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा, लेकिन अन्य राज्यों के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा के 102 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले की अधिसूचना के साथ अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है कि वे अविलंब अपने नए पद पर योगदान करें। जिन अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है, उनमें अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। बिहार बोर्ड की इंटर मैट्रिक 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्म अब 12 अक्टूबर तक भरा जाएगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को एक और मौका देते हुए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिनके नाम, पता या उम्र में बदलाव हुआ है या जिनका नाम जुड़ा है, उन्हें 15 दिन में वोटर कार्ड मिल जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा। इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी दलों, मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी के साथ बैठक हुई है। ज्ञानेश ने कहा कि दिल्ली लौटकर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जल्द चुनाव की घोषणा होगी। अधिकारियों के अनुसार 1-2 दिन में चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बार 1 से 2 चरणों में मतदान संभव है। ज्ञानेश ने जिलों से आए बीएलओ का अभिनंदन किया। कहा कि 90,217 बीएलओ ने सफलतापूर्वक काम पूरा किया। जैसे वैशाली ने गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सब देश की मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रेरणा बनेंगे। इस मौके पर निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी व बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल भी मौजूद थे। भारत ने मॉस्को फॉर्मेट ग्रुप की बैठक में भाग लेकर तालिबान से संवाद स्थापित करने की कोशिश की। इस कदम को कूटनीति में बदलाव माना जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 6 से 7 अक्टूबर को कतर की यात्रा पर होंगे। भारत और कतर के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा होगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की बिक्री 2025 में 14% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.81 लाख इकाइयां रही। यूपी राज्य इसमें अग्रणी बना, जिसमें लगभग 16% हिस्सेदारी रही। उत्तर प्रदेश में कृषि वृद्धि दर उड़ी छाप। 2024 से 25 में यूपी में कृषि वृद्धि दर 17.7% दर्ज की गई। यह राज्य के पिछले वर्षों की दर से काफी अधिक है। यूपी सरकार ने इस तरह की पहल की है कि जो व्यक्ति 4 घंटे के भीतर घायल को अस्पताल पहुंचाए, वह 25,000 रुपये पुरस्कार पाएगा। अब तक लगभग 25.28 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम दर्शन किया है, जिससे अनुमानित रूप से 1.25 लाख करोड़ का आर्थिक लाभ हुआ है। बिहार में दीपावली की सरकारी छुट्टी अब सोमवार 20 अक्टूबर को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना के साथ गजट जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक पहले 22 अक्टूबर बुधवार को एनआई एक्ट के तहत
राज्य सरकार ने दीपावली का अवकाश घोषित किया था। अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से भुगतान के लिए पिन की जरूरत नहीं होगी। चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट के जरिए ही लेन देन किया जा सकेगा। यह सुविधा बुधवार से शुरू हो जाएगी। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में इस फीचर को प्रदर्शित करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार पेमेंट ऑथेंटिकेशन आधार में दर्ज बायोमीट्रिक डाटा के माध्यम से की जाएगी, यानी चेहरा या फिंगरप्रिंट आधार डाटा से मैच किया जाएगा, जिससे भुगतान की अनुमति मिलेगी। वहीं देश में अब वियरेबल स्मार्ट ग्लास खास चश्मे के जरिए यूपीआई लाइट सुविधा से भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को केवल क्यूआर को स्कैन करना और वॉइस कमांड देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने मंगलवार को कहा कि इस सुविधा के लिए न तो मोबाइल फोन की जरूरत होगी और न ही कोई पिन नंबर ही दर्ज करना पड़ेगा। माइक्रो एटीएम से भी यूपीआई के जरिए ग्राहक नकद निकासी कर सकेंगे। इसके उन्हें यूपीआई कैश पॉइंट पर जाना होगा, यानी ऐसी जगह जहां यूपीआई से नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध होती है। ये कैश पॉइंट आमतौर पर बैंक मित्र या एजेंट चलाते हैं जो बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। माइक्रो एटीएम एक छोटी पोर्टेबल मशीन होती है जिसे बैंक मित्र या एजेंट मोबाइल कनेक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यह मशीन बैंक की शाखा जैसा ही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3,66,000 वोटर्स का ब्यौरा 9 अक्टूबर तक मांगा है। एसआईआर के बाद तैयार हुई है। जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल्य बागची की बेंच 9 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि सूची में अधिकतर नए मतदाता जोड़े हैं। किसी भी हटाए गए मतदाता ने अब तक शिकायत नहीं की है। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा कि कोर्ट के आदेशों से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। आयोग के पास मसौदा और अंतिम दोनों सूची हैं। नामों से स्पष्ट हो जाएगा कि किन्हें हटाया है। वे छांट कर हमें बता दें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब हमें कुछ वास्तविक मामले मिलेंगे तब गहराई से जांच की जरूरत होगी। कुछ अवैध प्रवासी भी हैं जो उजागर नहीं होना चाहते। वहीं अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता मीडिया में वोट चोरी जैसे अभियान चलाकर आयोग को बदनाम कर रहे हैं। बता दें कि आयोग के अनुसार अंतिम सूची में 47 लाख वोटर घटे हैं। अब 7 करोड़ 42 लाख वोटर बचे हैं।